दोस्तों जिन्नात, जैसे ये नाम हमारे जहन में आता है या हमारे सुनाई में देता है तो इंसान के अंदर एक डर, एक खौफ पैदा हो जाता है। और दोस्तों शुरू से ही जिन्नात हमारी दुनिया में एक रहस्यमय टॉपिक बनकर हमेशा से रहे हैं। और दुनिया में दोस्तों जिन्नात, जिन के अलग अलग कंसेप्ट भी मौजूद हैं। जहां एक तरफ दोस्तों लोग जिन्नातों पर बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों कि जो इस चीज को पूरी तरह से, यानी जिन्नात, जिन, इन सब को पूरी तरह से डिनाइट करते हैं, यानी उसे मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये सब मन गढ़ंत कहानियां हैं और कुछ भी नहीं। यानी उनका ये मानना है कि जिन्नात जैसी चीज तो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और दोस्तों ठीक इसी तरह से ही बात की जाए हमारी दुनिया में पाए जाने वाले अलग अलग धर्मों, अलग अलग मजहबों की, तो उनमें भी दोस्तों जिन्नात और जिन्नों को लेकर अलग अलग धारणाएं, अलग अलग सोच पाई जाती है। यानी दोस्तों साधारण भाषा में अगर कहें तो अलग अलग धर्मों, अलग अलग मजहबों को फॉलो करने वाले लोग वो जिन्नातों को लेकर अलग अलग तरह की चीजों पर यकीन करते हैं। मगर दोस्तों अगर बात की जाए दुनिया की आबादी के हिसाब से इस दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मजहब यानी कि इस्लाम के बारे में, तो दोस्तों इस्लाम धर्म के हिसाब से हम आपको बताते चलें कि इस्लाम धर्म का कंसेप्ट जिन्नातों के बारे में बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल सटीक है। दोस्तों इस्लाम धर्म के मुताबिक जिस तरीके से हमारी इस दुनिया में, हमारी इस सृष्टि में जिस तरह इंसानों की कम्युनिटी आबाद है, इंसानी लोग आबाद हैं, उसी तरह से जिन्नातों की कम्युनिटी भी हमारी इस दुनिया में आबाद है। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस्लाम के मुताबिक जिन्नात हमारी इस दुनिया में इंसानों से भी पहले से आबाद हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, जिन्नात हमारी इस दुनिया में हम इंसानों से पहले से आबाद हैं। यानी जब इस दुनिया में इंसानों का वजूद नहीं था, इंसान नहीं हुआ करते थे, उससे भी हजारों साल पहले से यहाँ पर जिन्नात आबाद हैं। फर्क बस इतना है दोस्तों कि जहाँ एक तरफ इंसानों को मट्टी से पैदा किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जिन्नातों को आग से पैदा किया गया है। इसके अलावा दोस्तों मुसलमानी तबके का, यानी इस्लाम धर्म को मानने वालों का ये भी मानना है कि इंसानों की ठीक तरह ही जिन्नातों के पास भी दिमाग होता है। वो लोग भी हर अच्छे और हर बुरे काम की समझ रखते हैं। इंसानों की ही तरह ही ठीक उनकी नस्लें भी आगे बढ़ती हैं, यानी उनके यहाँ भी नस्ल आगे बढ़ती है। इसके अलावा दोस्तों जिन्नात जो होते हैं वो उम्र के मामले में भी इंसानों से कई हद तक, कई गुना ज्यादा होते हैं। क्योंकि दोस्तों इंसानों के मुकाबले में जिन्नातों की उम्रें 1000 साल तक पहुँच जाती है, जो एक इंसान के लिए अभी के दौर में तो नामुमकिन ही है। आपको बताते चले दोस्तों कि जिन्नात ज्यादातर अपना ठिकाना होता है, अपना आवास जो होता है वो कब्रिस्तान या इसके अलावा दूसरी सुनसान जगहों पर करते हैं। यानी सुनसान जगहों पर, कब्रिस्तानों में ही जिन्नात रहा करते हैं अधिकतर। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी जिन्नात मकानों की छत पर भी मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को, यानी कि मुसलमानों को यह मैसेज दिया है कि जब शाम में सूरज डूबता हो तो उस वक्त अपने बच्चों को छतों पर, अपने घरों की छतों पर बिल्कुल न छोड़ें। दोस्तों मुसलमानों की सबसे मुकद्दस यानी कि पवित्र किताब कुरान के साथ साथ कुछ अहदीसों की किताबों से भी ये बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि ये जो जिन्नात होते हैं ये इंसानों की जिंदगी में इंटरफेयर यानी दखल अंदाजी करते रहते हैं। ये दखल अंदाजी दोस्तों कभी कभी तो पॉजिटिव होती है, लेकिन अधिकतर नेगेटिव ही इसका रिजल्ट देखने में आता है। कभी कभी तो दोस्तों कुछ जिन्नात इश्क, शहवत और शौक के जरिए से भी इंसान को अपनी तरफ इंस्पायर कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे इंसान उनकी तरफ खिंचा चला जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक उसी तरह से जिन्नात भी अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और कभी कभी दोस्तों इसके बिल्कुल उलट, इसके बिल्कुल उल्टा बुग़्ज़, हसद, जलन और इंतकाम की आग तक की वजह से ये जिन्नात लोग ही किसी भी इंसान को नुकसान या तकलीफ भी पहुंचा देते हैं। मिसाल के तौर पर दोस्तों अगर कोई इंसान ना चाहकर भी, यानी उसको पता भी ना हो, अगर जाने अनजाने में भी इनके किसी मामले में, जिन्नातों के किसी मामले में वो दखल अंदाजी कर दे या कोई नुकसान पहुंचा दे, या फिर इन जिन्नातों को ये महसूस हो जाए कि इस इंसान ने हमको जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है, हमारे मामले में दखल अंदाजी की है, तब दोस्तों ये जिन्नात उस इंसान के साथ बहुत बुरा हश्र करते हैं। वैसे तो दोस्तों पुरानी किताबों में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मौजूद हैं कि जिनके अंदर इंसान के ऊपर किए गए जिन्नातों की तरफ से खतरनाक जुल्म सितम की दास्तानों को बयान किया गया है। मगर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने जिन्नातों से जुड़ी जिस ऐतिहासिक घटना का जिक्र करने वाले हैं, जिस ऐतिहासिक घटना के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं,
उस घटना के बारे में आप में से शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे। आपको जानकर शायद दोस्तों हैरानी होगी कि इतिहास में इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक ऐसे सहाबी यानी कि एक ऐसे साथी का जिक्र भी मिलता है कि जिनको दोस्तों जिन्नातों ने ही शहीद कर दिया था, यानी जिनको जिन्नातों ने ही खत्म किया था। अब दोस्तों जिन्नातों ने इन सहाबी को शहीद क्यों किया था और कैसे किया था, ये सब कुछ भी आपको इसी वीडियो में जानने को मिल जाएगा। दरअसल दोस्तों जिन्नातों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस सहाबी को शहीद किया था उनको इतिहास में साद बिन इबादा के नाम से जाना जाता है। साद बिन इबादा मदीने के एक मशहूर कबीले के सरदार थे। साद बिन इबादा न सिर्फ तैराकी और तीरंदाजी जैसी चीजों में बहुत ज्यादा माहिर थे, बल्कि ये तो लिखना भी बड़ी अच्छी तरीके से जाना करते थे। याद रहे दोस्तों कि ये वो दौर था कि जब अंसार यानी मदीने के लोगों में से ही बहुत कम लोग ही सही तरीके से लिखना जानते थे। ये वही दौर था जब लिखना इतना ज्यादा लोग नहीं जानते थे। बात हो दोस्तों चाहे जंगे खंदक की या जंगे खैबर की या फिर दोस्तों बात चल रही हो फतेह मक्का की, हर मौके पर ही अपने कबीले यानी खजरिस का झंडा साद बिन इबादा के पास ही हुआ करता था। बात करें दोस्तों इनकी शहादत यानी इनकी वफात की, तो दोस्तों आपको बताते चले कि इनकी जो वफात हुई थी वो 15 हिजरी में हो गई थी। यानी कि दोस्तों इनकी वफात उस दौर में हुई थी कि जब मुसलमानों में खिलाफत की गद्दी पर दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे। रिवायतों से पता चलता है दोस्तों के साद बिन इबादा की जो वफात हुई थी वो उस वक्त हुई थी कि जब उनके ऊपर जिन्नातों की एक जमात ने, जिन्नातों के गिरोह ने, एक ग्रुप ने हमला कर दिया था। और दोस्तों ये हमला उस वक्त किया गया था कि जब हजरत साद बिन इबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ऐसे सुराख में पेशाब कर दिया था कि जिस सुराख के अंदर जिन्नातों का ठिकाना हुआ करता था। एक रिवायत के मुताबिक दोस्तों जब हजरत साद बिन इबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु पेशाब करके वापस आए तो उन्होंने अपने साथी को बताया कि उनकी पुश्त यानी पीठ में दर्द हो रहा है। और इसके कुछ ही देर बाद दोस्तों उनकी वफात भी हो गई। उसके बाद दोस्तों एक जिन्नात ने बुलंद आवाज में कहा कि खजरिज के सरदार साद बिन इबादा को हमने कत्ल किया है, उनके सीने पर हमने 2 तीर मारे हैं और निशाना खता भी नहीं हुआ है और निशाना गलत जगह पर नहीं लगा है। दोस्तों आपको बताते चलें कि बिल्कुल इसी तरह की चीज मशहूर स्कॉलर मोहम्मद इब्ने सीरीन की तरफ से भी लिखी जा चुकी है, मगर उन्होंने सुराख की जगह कूड़ा करकट की जगह का जिक्र किया है। यानी उनका कहना है कि हजरत साद इब्ने इबादा ने एक ऐसी जगह पर पेशाब कर दिया था कि जहाँ पर कूड़ा करकट डाला जाता था और वहाँ पर ही जिन्नातों का ठिकाना भी हुआ करता था। और इन दोनों ही तरह की रिवायतों को आगे पीछे मशहूर मुस्लिम किताब मुस्तदरिल अल हाकिम में मेंशन भी किया गया है। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।